अच्छी संगत सुख को जन्म देती है, दुष्ट की संगत दुख को जन्म देती है। किसी का पति ही दुष्ट है, अब दिन रात दुष्ट पति की संगत में दुख ही दुख है। किसी की पत्नी दुष्टा भार्या है, अब उसके साथ में सोना भी है, जागना भी है, खाना भी है, रहना भी है। दुष्ट पत्नी मिल गई। किसी गुरु को दुष्ट शिष्य मिल गया, अब उस दुष्ट शिष्य के साथ में गुरु हर समय चौकन्ना रहता है। और दुष्ट शिष्य हो, दुष्ट पत्नी हो, दुष्ट पति हो, दुष्ट भाई हो, दुष्ट माँ बाप हो, दुष्ट शूर्पणखा जैसी बहन हो, और दुष्ट देवरानी जेठानी हो, दुष्ट के साथ में हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलता है, कभी रेस्ट नहीं मिलता। इसलिए नीतिकार कहता है, बिना भाई के रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट भाई के साथ नहीं रहना चाहिए। बिना राजा और बिना राज्य के रह लो, लेकिन दुष्ट राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। और बिना पत्नी के रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट पत्नी के साथ रहना अच्छा नहीं है। और बिना शिष्य के रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट शिष्य के साथ रहना अच्छा नहीं है। न को शिष्य शिष्यो, न को राज राज्यम, को मित्र मित्रम। क्योंकि दुष्ट रोज नई नई गलती करता है, नई नई टेंशन देता है। तुम एक समस्या सुलझाओगे, वो 4 समस्या पैदा करेगा। सौभाग्यशाली वह लोग हैं जिनको सज्जन माँ बाप मिलते हैं, वैराग्यवान विवेकवान गुरु मिलता है, श्रद्धावान समझदार शिष्य मिलता है, और संस्कारी माता पिता मिलते हैं। संस्कारी माता पिता मिलते हैं। और किस्मत वाले वह लोग हैं जिनको सीता जैसी भार्या, राम जैसा गुणवान पति मिल जाता है। राम जैसा गुणवान पति। वह भक्त किस्मत वाला है जिसको पारक ज्ञान मिल जाता है। अन्यथा भक्ति के मार्ग में भी भटकना ही भटकना है। बड़ा आडंबर है संसार में। लोग भजन भी गा रहे हैं और गांजा की चिलम भर भर कर पी रहे हैं, और कह रहे हैं भगवान की भक्ति चल रही है। और भक्ति के साथ साथ चिलम भी चल रही है, भांग भी चल रही है। शिकारी माता की पूजा करके बकरों का मांस खा रहे हैं और माता की पूजा भी कर रहे हैं। देवी देवता के नाम पर मांसाहार चल रहा है। देवी देवता के नाम पर बलि हो रही है, और बलि में काटे गए बकरे और सूअर आदमी खा रहा है। और एक तरफ भजन गा रहा है, दूसरी तरफ राक्षस बना हुआ है। ये भक्ति के नाम पर भटकना ही है। जो भक्ति आपके खान पान को शुद्ध न कर सके, जो भक्ति आपके संस्कार को पवित्र न कर सके, जो भक्ति आपको मुक्ति की राह बता ना सके, जो भक्ति आपके चरित्र को चमका ना सके, वो भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर आडंबर ही चल रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति की राह पर कदम बढ़ाते ही
गुटखा और पुड़िया छूटने लग जाता है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब सब पीछे छूटता है। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति जब ट्रेन चलती है, रास्ते में लगे हुए पेड़ पौधे और रास्ते में बसे हुए गांव, शहर, बिजली के खंभे सब पीछे छूटते चले जाते हैं और ट्रेन तुमको बिठाकर दिल्ली से बॉम्बे की ओर लिए जा रही है। ऐसे याद रखना, ये सत्संग की ट्रेन है और भक्ति की बोगी है और सदगुरु इस ट्रेन को चला रहा है। सारे दुर्गुण पीछे छूटते चले जाते हैं और तुमको मुक्ति की ओर गुरु लेकर जा रहा है। जिस समय संत विनोबा भावे जेल में बंद थे, गीता पर प्रवचन कर रहे थे। संत विनोबा भावे का आश्रम वर्धा पवनार में है। अब तो सब जीर्ण शीर्ण हो गया है, क्योंकि जैसे शरीर कितना ही सुंदर हो, जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो शरीर भी कुमला जाता है, मुरझा जाता है, सौंदर्य विहीन हो जाता है। ऐसे भी आश्रम कितना ही सुंदर हो, लेकिन उसमें से जब महान पुरुष विदा हो जाता है तो आश्रम सौंदर्य विहीन हो जाता है। महाराष्ट्र में विनोबा भावे का आश्रम, आजादी का समय चल रहा था, भूदान आंदोलन चला रहे थे। विनोबा भावे भूदान मांग रहे थे और सुभाष चंद्र बोस खून दान मांग रहे थे और महात्मा गांधी सहयोग दान मांग रहे थे। वो कहते थे सब भारतवासी सहयोग करें, असहयोग आंदोलन, भूदान आंदोलन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा सुभाष चंद्र बोस बोलते थे। सुभाष चंद्र बोस जैसा नारा आज तक कोई नहीं लगाया है। कितना इस व्यक्ति के अंदर आग धधकती होगी देशभक्ति की, जो बोलता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून मांग रहा है। विनोबा भावे भूदान, भूमि दान मांग रहे हैं। अब गांधी जी सहयोग दान मांग रहे हैं और नेहरू जी ने कुछ नहीं मांगा तो भी उनको प्रधानमंत्री का पद मिला है। क्या बात, बिन मांगे मोती मिले। गांधी जैसे महान पुरुषों को भी देश की आजादी के लिए देशवासियों से कुछ मांगना पड़ा है। संत विनोबा भावे विरक्त सन्यासी को भी देशवासियों से कुछ मांगना पड़ा है। और सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों को ही देशवासियों से खून मांगना पड़ा है। याद रखना, कोई यदि कुछ मांग रहा है महान पुरुष, तो अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो तुम्हारे लिए ही तुमसे कुछ मांग रहा है और अपना सब कुछ उसने बलिदान करने के लिए ठान लिया है, इसलिए थोड़ा मांग रहा है। तो ये भक्ति का मार्ग, देने का मार्ग है, सेवा का